हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दूसरी भाषा। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ अपठित गद्यांश या अनसीन पैसेजेस। फ्रेंड्स, जो चीज़ें हम बुक से पढ़ते हैं लाइक प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ, विलोम, पर्यायवाची और बहुत सारे एक्सरसाइजेज, तो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, याद करते हैं और एग्जाम में हम रिप्लाई कर देते हैं ऐसे ऐसे। लेकिन अनसीन पैसेज या अपठित गद्यांश में वो चीज़ें आती हैं जो हमारी बुक में नहीं होती, हमने क्लासेस में वो पढ़ा नहीं है। तो इन अनसीन पैसेजेस से या अपठित गद्यांशों से टीचर बच्चों के कॉमन सेंस को चेक करती है कि अगर कोई चीज़ें हमने पढ़ाई नहीं, ऐसी कोई चीज़ें, कोई पैसेज या कोई गद्यांश हम बच्चों के सामने रखते हैं तो बच्चे उसको कैसे रिप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं। भूख और प्यास के कारण एक व्यक्ति सड़क पर बेहोश हो गया। उसके पास भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी लोग वृद्ध व्यक्ति के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता नाटक कर रहा है, कोई कहता भीख मांगने का तरीका है। किसी ने कहा घर वाले बूढ़े लोगों को घर से निकाल देते हैं, यानी जितने लोग उतनी तरह की बातें। इसी बीच अनवर भीड़ से निकला। उसने अपनी बोतल से थोड़ा पानी लेकर वृद्ध व्यक्ति के मुंह पर छिड़का। वृद्ध व्यक्ति के होश में आने पर अनवर ने अपने लंच बॉक्स से कुछ बिस्किट निकालकर उसे खाने को दे दिए और पानी पिलाया। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इसके सवाल। तो फ्रेंड्स, देखेंगे अब क्वेश्चन। प्रश्न हमारे कैसे हैं? वृद्ध व्यक्ति क्यों बेहोश हो गया? तो जैसा कि हमने पढ़ा था, भूख और प्यास के कारण, मतलब जो बूढ़ा आदमी था उसे भूख और प्यास लगी थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। तो हम उत्तर कैसे लिखेंगे? भूख और प्यास के कारण वृद्ध व्यक्ति बेहोश हो गया। अगर बच्चा अच्छे से लिखना चाहता है तो पूरा सेंटेंस लिखे। अगर बच्चा शॉर्ट में लिखना चाहता है तो अगर वो लिख देगा भूख और प्यास के कारण, तो भी उसे फुल मार्क्स मिलेंगे। जो मेन कीवर्ड्स है बस वो सही होना चाहिए विद स्पेलिंग, मात्राएं भी गलत ना हो और उसका पूरा सेंस आए। दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसने वृद्ध व्यक्ति की सहायता की? तो जैसा कि हमने गद्यांश पढ़ा था कि उसमें अनवर नाम का एक बच्चा था या आदमी था, जो भी अनवर नाम के व्यक्ति ने वृद्ध व्यक्ति की सहायता की। अब आगे हम देखेंगे वृद्ध व्यक्ति को होश कैसे आया। तो जैसे कि हमने गद्यांश में पढ़ा था कि अनवर भीड़ से निकलता है और अपने बोतल से पानी लेकर उसके मुंह पे छिड़काव करता है तो बूढ़ा आदमी होश में आ जाता है। तो बस उसको वैसे ही हम लिख देंगे कि अनवर ने पानी लेकर वृद्ध व्यक्ति के मुंह पर छिड़का तो वृद्ध व्यक्ति को होश आया। अगला क्वेश्चन है हमारा, वृद्ध व्यक्ति को अनवर ने क्या दिया? क्या दिया था याद है? मुंह पे पानी छिड़का था और अपने लंच बॉक्स से निकाल के बिस्किट दिया था। तो बस लिखेंगे वृद्ध व्यक्ति को अनवर ने कुछ बिस्कुट निकाल कर दिया। अब इन गद्यांशों से पूछा जाता है कि दो संज्ञा छाट के लिखें या दो सर्वनाम छाट के लिखें या दो विशेषण लिखें। तो अब पैरे को हम फिर से पढ़ेंगे। ये जो हमारा गद्यांश है इसमें हम ध्यान से देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है, या स्थान का नाम है या कोई जगह का नाम है या कोई व्यक्ति का नाम है, वो क्या हो जाएगा? संज्ञा। तो ये जो अनवर है ये नाम है, व्यक्ति नाम है, लंच बॉक्स नाम है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं संज्ञा में हमने लिया है घर, लंच बॉक्स या अनवर, ये सारी चीजें संज्ञा। अगर हम कहते हैं कि दो सर्वनाम छाट करके लिखे, तो इस गद्यांश में हमने देखा उसे, उसने, इस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया है, तो ये होता है सर्वनाम। अगर हम कहें कि दो विशेषण छाट के लिखिए, तो विशेषण मतलब जो संज्ञा की विशेषता बताते हों, जो संज्ञा की खासियत बताते हों या जो सर्वनाम की खासियत बताते हों, उनकी विशेषता बताते हो, उनकी कोई खास बात बताते हों। तो बस बूढ़ा आदमी या वृद्ध आदमी, तो वृद्ध और बूढ़ा हो गया विशेषण। इसी तरह से और भी इसमें पूछ सकते हैं कि इस गद्यांश का वो टाइटल लिखिए, कि इस गद्यांश को कोई अगर टाइटल देने का है तो क्या कहेंगे। तो अगर आप के दिमाग में कोई टाइटल आ रहा है कि इस गद्यांश को हम क्या टाइटल दे सकते हैं, तो आप कमेंट्स में लिख के बताइए। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले गद्यांश अनसीन पैसेजेस के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।